अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सेल में फार्मूला बार करनी, फार्मूला मेन्यू और डाटा मेन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इससे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट ड्रैग करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऑटो सम वाला हमने इंसर्ट मेन्यू में किया था, तकरीबन होम मेन्यू में। ये वाला कंप्लीट, ये सारा का सारा वैसे ही है। मसलन यहाँ पे आऊँगा और सम करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी रकम, और यहाँ से एवरेज निकालूंगा, एवरेज आ जाएगी। इस तरह से आप सारे के सारे काउंट नंबर वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है रिसेंटली यूज, यानी कि जो आपने फार्मूले इस्तेमाल किए हैं वो सारे सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और ये जो है फाइनेंशियल, यानी कि बैंक स्टेटमेंट के मतलब जो फार्मूले होते हैं, ये सारे मैं आपको प्रैक्टिकल में करवाऊंगा। लॉजिकल भी, टैक्स में जो आप टैक्स के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हो, डेट एंड टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो। बेसिकली डेट एंड टाइम का ज़्यादातर ना इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दो तो डेट एंड टाइम वगैरह आपके पास हो जाती है। तो उसके अलावा आपके पास आता है डिफाइन नेम। मैं यहाँ पे इसका नेम जो आ रहा है, आई कॉलम है, 3 नंबर जो है रो है, I3 इसका नाम है। अगर मैं इसका नाम चेंज करने वाला डिफाइन नेम पे क्लिक करूँगा और इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नाम इसका आई और रख देता हूँ, ओके करूँगा तो ये देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। मैं इस सेल का भी नाम चेंज कर रहा हूँ, S7 का डिफाइन नेम कर दूँगा और यहाँ पर भी उसका नाम चेंज कर दूँगा। और उसके बाद आपके पास रहता है कि मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, डिफाइन नेम पे जाऊँगा और इसका भी नाम चेंज कर दूँगा। अब मैं खाली जगह पे क्लिक करके आप देखना चाह रहा हूँ नेम मैनेजर में मैंने कौन कौन से नाम चेंज किए। ये वाले मैंने नाम चेंज किए हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें से एडिट करना है तो ये देखें, एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ से आपने डिलीट करना डिलीट कर सकते हो, न्यू बनाना है तो न्यू भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूजिंग फार्मूला, मैं यूजिंग फार्मूला पे जाऊँगा। मैं जो मैंने 1.6 वाले का सेल का नाम चेंज किया था, इसे मैं चेक करता हूँ, क्लिक करूँगा, इसका जो फार्मूला था वो मेरा खाली सेल पे आ गया। अब मैं एंटर करूँगा तो वही जवाब मेरे पास नीचे आ जाएगा। यूज इन फार्मूला हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर, मैं चाह रहा हूँ ये रकम किस तरह जमा हुई है। ट्रेस प्रेजेंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये बताया कि इस तरह जमा हुई है। अगर मैं ट्रेस डिपेंडेंट इससे आगे भी कोई जमा हुई है तो ये देखें सारे के सारे क्या करेगा, शो करवा देगा। रिमूव एरो करोगे तो एरोज रिमूव हो जाएंगे। शो फार्मूला, अगर आप कोई सेगमेंट बना रहे हो तो आप देखना चाह रहे हो कि इसमें फार्मूला कहाँ पे लगा, कहाँ पे नहीं लगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे, शो फार्मूला पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये शो करवा देगा जहाँ जहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। दोबारा क्लिक करूँगा, ख़त्म। तो एरर चेकिंग, ये चेक करता है कोई फार्मूले में गलती तो नहीं है। तो बेसिकली ये इस्तेमाल नहीं होता है। कैलकुलेशन ऑप्शन है, ये कैलकुलेट नाउ वगैरह करने के लिए होते हैं, तो इन्हें आप रहने दें। उसके बाद डाटा में आ जाता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले यहाँ पे ना कुछ हेडिंग लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया ऑफिस, मैंने ये कुछ फार्मूले नेम लिखे। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर पे जाऊँगा, फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ इनके ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर जो आ रहे हैं सब मेन्यू, यानी कि जो नंबरिंग नीचे शो हो रही है, मैं उसे हाइड को, ये देखें मेरे पास हाइड हो रही है। तो यहाँ देखें, यहाँ सारी की सारी हाइड हो रही है। अगर आप यहाँ पे इसे शो करना चाहते हो, उन पे टिक दोबारा लगा दो तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये दोबारा से शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इनकी चेंजिंग कर सकते हो। फिल्टर पे दोबारा क्लिक हो तो फिल्टर ख़त्म हो जाएंगे, तो जो रकम आपकी हाइड हुई थी वो सारी की सारी शो हो जाएगी। ये जो आपके पास शो क्यूरी, फार्मूला, टेबल, ये सारे सारे एक्सेस का काम है। जब आप एक्सेस करोगे ना, हमारा एक्सेस के बाद पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के बाद एक्सेस है। एक्सेस करोगे तो आपको ये सारे के सारे मेन्यू आ जाएंगे, आप इसमें काम भी कर सकते हो। और आपके पास है सॉर्ट बाय, ये तरतीब लगाने के लिए होते हैं, असेंडिंग डिसअसेंडिंग करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनकी तरतीब चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का क्या फंक्शन है, डाटा वैलिडेशन का फंक्शन मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये रकम किस तरह जमा हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल पे
क्लिक करता हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा तो अच्छा, इसका फंक्शन इस तरह है कि मैं इतना सेल सेलेक्ट कर दूँ, जे से लेके एम तक और नीचे 10 तक। अब मैं डाटा वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। एनी एरर यहाँ पे होल नंबर ले दे, यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, होल नंबर लिख दूंगा। उसके बाद बिटवीन है, इसे रहने। मिनिमम रकम मैं कह रहा हूँ 1 हो, मैक्सिमम 10 हो। और उसके बाद इनपुट मैसेज, अगर इसका नाम लिख देता हूँ एरर इनपुट मैसेज प्लीज करेक्ट नंबर, अलर्ट मैसेज स्टॉप। ठीक है, मैं यहीं पे ये लिख देता हूँ। तो मैं इनपुट मैसेज यहाँ पे ना इसे क्या कर लूँगा, कॉपी, और अलर्ट मैसेज में जाके पेस्ट कर दूंगा। टाइटल भी एरर लिख दूंगा, ओके कर दूंगा। अब मैं जैसे ये देखिए मेरे पास वो टाइटल वगैरह आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 तो ठीक आएगा। 7 भी लिखूंगा, 5 लिखूंगा, सारे सही है। अगर मैं 0 भी करूँगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 रखी है रकम। मैक्सिमम मेरे पास 10 है। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 10 तक। अब मैंने इसे रिमूव करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करूँगा या डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लियर ऑल, इनपुट पे जाऊँगा क्लियर ऑल, और यहाँ पे भी क्लियर ऑल, और यहाँ पे टिक ख़त्म कर दूँगा, ओके कर दूँगा। तो मेरे पास डाटा वैलिडेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है व्हाट इज एनालिसिस, गोल सीक, सीनियर मैनेजर, गोल सीक। ये आपको बता दो। गोल सीक का फंक्शन मैं देखना चाह रहा हूँ, ये रकम मेरे पास 1.6 है, या फिर मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ रकम दोबारा से करता हूँ और यहाँ पे मैं से क्या कर दूंगा जी, सम कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये जो रकम जमा हुई है मुझे यहाँ पे 400 चाहिए था, और ये फार्मूला भी ख़राब ना हो और सारे सेल की तरतीब भी ख़राब ना हो, तो मेरे पास सारे एडजस्ट हो जाए, 400 भी आ जाए। डाटा में जाऊँगा और यहाँ पर मैं गोल सीक पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी वैल्यू है L11, ये देखें नेम बॉक्स में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख देता हूँ जी, मुझे 400 चाहिए था। सेल कौन सा चेंज करना है, मैंने ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने चेंज करना है, ओके कर दूंगा। तो देखें मेरे पास ये सारे एडजस्ट करके दे देगा। तो उसके बाद सीनियर मैनेजर है, आप उसमें से चेक कर सकते हो। इसका बेसिकली इतना काम नहीं होता। ग्रुप ऑन ग्रुप का क्या फंक्शन है, इंसर्ट में जाऊँगा, मैं 2 शेप ले रहा हूँ। मैंने ये शेप ली, इसके ऊपर मैंने ये शेप बना ली, ब्लैक कर देता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और नीचे वाली शेप को भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब क्या करूँगा, मैं फार्मूला डाटा में आऊँगा और यहाँ पे इन्हें ग्रुप भी कर सकता हूँ। अब यही चीज़ यहाँ पे आ रही है, ग्रुप अनग्रुप करना हो तो उसके लिए मैं इस शेप को क्लिक करता हूँ। मैं अपना जो इसमें थे मेन्यू सिलेक्ट करूँगा इतनी रकम को, और इसे क्या कर दूँगा यहाँ पे ग्रुप, रो वाइज या कॉलम वाइज, ये देखिए इस तरह से आपके पास ग्रुप हो रहा है। अब दोबारा से ग्रुप पे क्लिक करूंगा और मैं इस बार कॉलम वाइज करूंगा। ये देखिए ग्रुप कर दी इन्होंने। अनग्रुप करो, रो को ख़त्म कर दो, उसके बाद कॉलम ख़त्म कर दो, ख़त्म हो जाएगा, सब टोटल आपके पास आ जाएगा। ये देखिए ये सारे सर आपके पास शो कर रहा है, रिप्लेसमेंट दोबारा से करके दे देगा। तो ये था जी हमारा आज